वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। नंबर 1 पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नंबर 2 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओक्ट्रे टूल हमने पढ़ा है बेटा लेविस कंसेप्ट, लेविस अप्रोच बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ये टोटली एनर्जी को लेकर साइलेंट रहता है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताता है। फिर हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी बेटा, वो सिंपल मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलर आयन की शेप बताती है, लेकिन थ्योरेटिकली उनको एक्सप्लेन नहीं करती बेटा। तो इसके लिए अब हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच हैं बेटा, दो थ्योरी हैं जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के ऊपर बेस हैं, वेव मैकेनिकल अप्रोच के ऊपर बेस हैं। नंबर 1 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड नंबर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई भी थ्योरी होती है उसके अपने मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन एजम्पशन होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेन पोस्टुलेट होते हैं, मेन फीचर्स होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सैलिएंट फीचर्स होती हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। जैसे हम 2 हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं बेटा, जब 2 हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में न अट्रैक्शन होता है और न ही रिपल्सन होता है। जब उनको नज़दीक लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी होता है एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्सन होता है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा। जब और नज़दीक लेके आएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर हो जाएगा। उस समय सिस्टम की एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम रहेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। सेकंड बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से देखना बेटा, ये एक एटम है, इलेक्ट्रॉन दिखा दिया बेटे, पार्शियल ओवरलैपिंग हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा। ये दूसरा एटम है बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं बेटा। ओवरलैपिंग होगी बेटा, इसको पार्शियल ओवरलैपिंग कहा गया है। तो ध्यान से देखना बेटे क्या होगा, बहुत ही अच्छा काम होगा बेटा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे बेटा, और बेटे ऐसे दिखा दो क्या फर्क पड़ता है, दिस इज। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन बताती है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा। लेविस कंसेप्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बताती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एटम्स या एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन देयर शेप इवन इन मॉलिक्यूल। एटम है मॉलिक्यूल में अपनी शेप को रिटेन रखते हैं। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, उतना ही कोवलेंट बॉन्ड मजबूत बनेगा। जितना ओवरलैपिंग मजबूत होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा, मजबूत। जैसे एक तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तो आगे बताएंगे बेटे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग है बेटा
तो क्या बनता है बेटा, वीक बॉन्ड बनता है, जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। वैलेंसी है बेटे वो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बराबर होती है। जैसे हम बेरिलियम की बात करें बेटा तो 1s2 2s2। इस थ्योरी के अनुसार बेरिलियम की वैलेंसी 0 है, जबकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसमें कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है बेटा। बोरोन की वैलेंसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार 1 होगी, जबकि वास्तव में इसकी 3 वैलेंसी होती है। कार्बन है उसकी वैलेंसी इस थ्योरी के अनुसार 2 है बेटा, क्योंकि 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, लेकिन होती 4 है बेटा। तो वैलेंसी का फार्मूला क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इफ 1 to 4 एंड 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5 to 8। वैलेंसी कहो, वैलेंस कहो, कॉमन वैलेंस कहो, कॉमन वैलेंसी कहो, ग्रुप वैलेंस कहो, ग्रुप वैलेंसी कहो, ये 6 नाम है बेटा। और ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए खाली, डी ब्लॉक के लिए फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी टर्म यूज करते हैं बेटा। तो इसके अनुसार इनकी वैलेंसी रॉन्ग आती है बेटा। फिर बात लिमिटेशन की आती है बेटा। तो इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है बेटा, लिमिटेशन कहो, शॉर्टकमिंग्स कहो, लेक्यूना कहो, डीमेरिट्स कहो, इनसिग्निफिकेंस कहो, डिसएडवांटेजेस कहो, फॉल्टी पॉइंट्स कहो बेटा। तो पहली लिमिटेशन है बेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ H2 यूनिपॉजिटिव आयन, क्योंकि इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन आयन है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। और ये थ्योरी ये कहती है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। जीनोन के कंपाउंड HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCO4 ये कैसे बने बेटा, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड का टाइप बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग बेटा। ओवरलैपिंग के बेस पे कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप की होती है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बेटा, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है बेटा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, इट इज फॉर्म बाई एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू ऐसे बेटा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक्सियल ओवरलैपिंग और इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है बेटा। सिग्मा बॉन्ड इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई, इट इज ए वीक बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ए स्मॉल होती है बेटा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा, एक तो बनेगा बेटा SS ओवरलैपिंग से बेटा, एक तो इसका बनने का तरीका है SS ओवरलैपिंग। कैसे बेटा, ये S ऑर्बिटल है, ये भी S ऑर्बिटल है, तो ये बन गया बेटा सिग्मा बॉन्ड बेटा। दूसरा ये बनेगा बेटा SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग बेटा। P में 3 होते हैं बेटा, एक PX, एक PY और एक PZ बेटा। तो ये S है, ये PZ है बेटा, इसको PZ बोलते हैं। ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ध्यान से देखना, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही बेटा ये S ऑर्बिटल है, इसको PX मान लो या PY, आपकी मर्जी है बेटा। ये S और ये PX, तो ये बेटे एंड टू एंड ओवरलैपिंग है बेटा। ऐसे ये S ऑर्बिटल है बेटा और ये PY ऑर्बिटल है बेटा,
तो ये ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग बेटा। एक है बेटा पीजेड ओवरलैपिंग। तीसरा तरीका है बेटा पीजेड ओवरलैपिंग बेटा। वेरी इजी बेटा। पीजेड ये होता है बेटा, पीजेड ये होता है बेटा, ओवरलैपिंग होगी तो आप देखना सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज सिग्मा बॉन्ड बेटा। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा? एक तो बनेगा बेटा पीएक्स ओवरलैपिंग से बेटा, पीएक्स ओवरलैप। ध्यान से देखना बेटा, ये पीएक्स है, ये भी बेटे पीएक्स है, पीएक्स है, ये पीएक्स है, दिस इज पाई बॉन्ड। ऐसे ही बेटा पीवाई ओवरलैपिंग। देखो बेटा पीवाई ओवरलैपिंग नंबर 2 बेटा, ये पीवाई है बेटा, ये भी बेटे पीवाई है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी बेटे इसको बोलते हैं बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। इट इज़ ए वीक बोन बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉल होती है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बोन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई होती है। इट इज़ फॉर्म बाई एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीजेड ओवरलैपिंग। इट इज़ फॉर्म बाई पीवाई ओवरलैपिंग एंड पीएक्स ओवरलैपिंग। So this is very important question beta. Differentiate between sigma and pi bond. ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेटा, ये किसने दी थी बेटे? हेटलर। इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं वैसे तो बेटा, एंड लंदन ने बेटा। और 1927 तो याद रखना ही नहीं है बेटा, सन नहीं आते बेटा। एंड मॉडिफाइड बाई पोलिंग, इसको मॉडिफाइड किया था बेटा पोलिंग ने बेटा, पोलिंग। जो भी एटम आगे आपको बताएंगे बेटे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उनकी एनर्जी या तो सेम हो या कंपेरेबल हो, ज़्यादा डिफरेंस न हो। और एक बेटा सिमेट्रिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, पीएक्स पीवाई के साथ बॉन्ड, एनर्जी भी सेम हो। ये नहीं कि एनर्जी सेम से काम चल जाएगा बेटा। पीएक्स पीवाई की एनर्जी सेम है लेकिन पीएक्स पीवाई कभी बॉन्ड नहीं बनाता। पीएक्स पीजेड की एनर्जी सेम है, पीएक्स पीजेड से कभी बॉन्ड नहीं बनाता। पीवाई पीजेड की एनर्जी भी सेम होती है तो पीवाई पीजेड से बॉन्ड नहीं बनाता। 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। 1s एंड 2s ऑर्बिटल में एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है लेकिन 1s 2s ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं करेगा बेटे। 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करता है, 2s ऑर्बिटल से कंबाइन करता है, px से कंबाइन करेगा, py से कंबाइन करेगा, pz से कंबाइन करेगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा कि एनर्जी सेम हो या लगभग सेम हो और एक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होनी चाहिए और एक प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको बार बार एक ही बात कही जाती है बेटा, मेरा अपना खुद का ये एक्सपीरियंस है कि याद करने के बाद जब आप लिख के देखेंगे और उसके बाद आप मनन करेंगे तो आपका उस टॉपिक के ऊपर पूरा अधिकार हो जाएगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है बेटा। अगर हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है बेटा तो हमें लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।